हाय स्टूडेंट्स, हाउ आर यू। आज इस वीडियो के अंदर हम 11 साइंस के मैथमेटिक्स के अंदर चैप्टर नंबर 8 जो है बाइनोमियल थ्योरम, उसके बारे में पढ़ने जा रहे हैं। तो चलो शुरुआत करते हैं। जो बाइनोमियल थ्योरम है वो क्यों पढ़ना है, पहले तो वो डिस्कस कर ले। तो बाइनोमियल थ्योरम के बारे में सबसे पहले जिसने जाना है कि ये हमको पढ़ना चाहिए वो पास्कल है, और इसकी क्यों हमको नीड हुई, क्यों हम बाइनोमियल थ्योरम पढ़े। तो उसके लिए है कि चलो हमारे पास अगर a प्लस बी का स्क्वायर है तो हम निकाल लेंगे। ओके, a प्लस बी का क्यूब है तो वो भी हम निकाल लेंगे। हमारे पास अगर a प्लस बी रेज़ टू 4 पावर है वो भी हम निकाल लेंगे। यानी कि ये इनका जब सब यूज हम कहाँ पे करते हैं, जैसे कि 99 हो गया, 99 का स्क्वायर निकालना है तो हम क्या करते हैं, 90 प्लस 9 होल स्क्वायर या फिर 100 माइनस 1 होल स्क्वायर, ऐसा करते हैं। लेकिन जब हमारे पास पावर बड़ी है, जैसे कि 99 रेज़ टू 5 पावर या फिर 66 रेज़ टू 32 पावर, तो हम क्या करेंगे, तो उस टाइम पे बाइनोमियल थ्योरम का यूज किया जाता है। जैसे कि पढ़ते हैं इन अर्लियर क्लासेस वी हैव लर्नड हाउ टू फाइंड द स्क्वायर्स एंड क्यूब ऑफ बाइनोमियल्स लाइक a प्लस बी और a माइनस बी। यूजिंग देम वी कुड इवेल्यूएट द न्यूमेरिकल वैल्यू ऑफ नंबर, लाइक जैसे कि स्क्वायर का हो गया, क्यूब का हो गया, वो तो है, लेकिन हाउएवर जैसे कि हो गए हमारे पास 4 हायर पावर like 98 raised to 5, 101 raised to 6. So the calculation become difficult by using repeated multiplication. जैसे repeated multiplication क्या हुआ, जैसे हम बोलते हैं 99 raised to 5, यानी 99 into 99 into 99, कब तक, 5 टाइम। तो ये रिपीटेड मल्टीप्लिकेशन हमारे लिए थोड़े डिफिकल्ट है, एंड दिस डिफिकल्टी वॉज ओवरकम बाय अ थ्योरम नोन एज बाइनोमियल थ्योरम। उसको हम कौन से नाम से जानते हैं, बाइनोमियल थ्योरम के नाम से। इट गिवन एन इजियर वे टू एक्सपांड a प्लस बी रेज टू n। समझ लो अभी n पावर तक, यानी कि जो भी नेचुरल नंबर हमारा होगा, हम ऐसा बोल सकते हैं पॉजिटिव इंटीजर। हम यहाँ पे पॉजिटिव इंटीजर के बारे में पढ़ेंगे, नेगेटिव इंटीजर के बारे में नहीं पढ़ना है, हम यहाँ पे पॉजिटिव इंटीजर के बारे में ही पढ़ेंगे। वी स्टडी बाइनोमियल थ्योरम फॉर पॉजिटिव इंटीजर इंडाइसिस ओनली। जिसकी पावर पॉजिटिव हो वैसे ही बाइनोमियल थ्योरम्स हमको बाइनोमियल पढ़ने हैं। जैसे कि हो गया, समझ लो x प्लस 4y रेज़ टू 6 या फिर 9, तो ये 9 क्या है, पॉजिटिव इंटीजर। तो वैसे एग्जांपल्स हमको पढ़ने हैं। चलो हम नेक्स्ट स्लाइड देखते हैं क्या है। ओके, वी हैव अ लुक एट द फॉलोइंग इंडाइसिस आइडेंटिटीज डन ही अर्लियर। ओके, जैसे देख लेते हैं, ये जो बनाया हुआ है हम खुद बनाते हैं। जैसे कि अगर हमारे पास है x प्लस वाई, उसकी सिर्फ x प्लस वाई और उसकी है 0 पावर, तो उसका क्या आंसर आएगा, उसका आंसर आएगा निकल के 1। ओके, अगर x प्लस वाई की 1 पावर है तो क्या निकल के आने वाला है, तो उसके लिए निकल के आने वाला है x प्लस वाई। अगर हमारे पास x प्लस वाई की 2 पावर है तो हमारे पास क्या निकल के आएगा, उसके लिए निकल के आएगा x स्क्वायर प्लस 2xy प्लस वाई स्क्वायर। ओके, उसी प्रकार से अगर x प्लस वाई की 3 इंडाइसिस है, 3 पावर है, तो हम क्या लिखेंगे, x रेज़ टू क्यूब प्लस 3 टाइम x स्क्वायर y प्लस 3 टाइम एक्स वाई स्क्वायर प्लस वाई रेज़ टू 3। तो अगर इस पैटर्न को अगर हम समझे तो पहले एक चीज है कि 0 पावर थी तब एक टर्म था, 1 पावर हुई तो 2 टर्म हुए, 3 पावर है, 2 पावर है तो 3 टर्म हुए, और 3 पावर है तो 4 टर्म हुए। तो समझ लो कि जितनी पावर है, अगर n पावर है तो टर्म्स कितनी होगी,
टर्म्स होगी n+1। आपकी टर्म्स कितनी बनेगी? n+1। अगर आपकी n पावर है तो टर्म्स बनेगी n+1। दूसरी एक चीज देखते हैं, अगर हम उसके कोएफिशिएंट्स, जैसे कि यहां पे 1 है, यहां पे भी अगर हम लिखे तो क्या आएंगे कोएफिशिएंट? जैसे यहां पे 1 है, यहां पे 1 है, यहां पे 1 है, 2 है, 1 है, ओके, यहां पे 1 है, 3 है, 3 है, 1 है। यानी ये कैसा बना है ट्राइंगल? समझ लो 1 1 1 1 1 और 1 का 2 एडिशन 2, और यहां पे आएगा 1, फिर से 1 1 और 2 का एडिशन 3, फिर 2 और 1 का एडिशन 3, और लास्ट में फिर से बन जाएगा 1। तो समझ लो कि इस प्रकार से जैसे जैसे आप पावर में आगे बढ़ते जाओगे तो उस प्रकार से आपका ट्राइंगल बनता जाएगा। तो उसी वजह से इस ट्राइंगल को हम पास्कल्स ट्राइंगल भी बोलते हैं। समझ लो ये रहे इंडेक्स के लिए 1 1 1 1 2 1 1 3 3 1 1 4 6, ये 4 पावर के लिए है, a+b⁴, तो उसका इस प्रकार से बनता है। सो इसको हम पास्कल ट्राइंगल बोलते हैं। दिस स्ट्रक्चर गिवन इन फिगर 8.2, देख लो आप यहाँ पे, लुक्स लाइक अ ट्राइंगल विथ 1 एट अ टॉप वर्टेक्स, यहाँ पे टॉप पे 1 है, एंड रनिंग डाउन द 2 स्लैंटिंग साइड्स, दिस एरो ऑफ नंबर इज नोन एज पास्कल्स ट्राइंगल। इसको हम पास्कल्स ट्राइंगल बोलते हैं। आफ्टर द नेम ऑफ फ्रेंच मैथमेटिशियन पास्कल, इट इज ऑल्सो नोन एज मेरु प्रस्तरा बाय पिंगड़ा। ओके, तो ये तो डेटा है, ये हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट नहीं है, लेकिन हमको ये जानना बहुत इंपॉर्टेंट है इसके बारे में। तो अभी जो हमारे ट्राइंगल था 1 1 1 1 2 1 1 2 2 1, तो ये सॉरी 1 3 3 1, तो ये क्या है? ये क्या है? तो जैसे अगर हम इसको कॉम्बिनेशन स्टडी अगर हमने अर्लियर कर ली है, ओके, उसके वीडियोस भी आपको इस चैनल के अंदर मिल जाएगी, परम्यूटेशन एंड कॉम्बिनेशन। तो कॉम्बिनेशन में क्या है, जैसे 1 कैसे आया, जैसे यहाँ पे पावर 0 थी तो हम लिख सकते हैं 0C0, और 0C0 का आंसर हमेशा क्या आएगा? 1। यहाँ पे पावर कितनी है? 1 1C, पहले आएगा 0, उसका आएगा 1, और उसके बाद 1C1 पास्कल्स ने बताया है। उसके बाद 2 पावर 2C0, दूसरा कोएफिशिएंट 2C1, तीसरा कोएफिशिएंट 2C2, इस प्रकार से। जैसे 4 टर्म है तो 4 टर्म अगर आएगी, 3 पावर है, समझ लो। नेक्स्ट ले लेते हैं, जैसे यहां पे है a+b⁴ है, तो 4 पावर है तो 5 आएंगे, 1 2 3 4 5 टर्म्स आने वाले हैं भाई। तो 5 टर्म्स में क्या होगा, जैसे कि 4 पावर है तो 4C0 पहला टर्म, उसके बाद 4C1, उसके बाद 4C2, 4C3 और 4C4, ये तो आएगा। दूसरी एक चीज आएगी, यहां पे अगर आप देखें तो आप समझ सकते हो 2 पावर है, x की 2 पावर है, उसके बाद 1 हुई और उसके बाद 0 हो गई। y की पहले 0 पावर थी, समझ लो, उसके बाद 1 हुई और उसके बाद 2 हुई, यानी बढ़ती गई। y की बढ़ती गई, x की कम होती गई। उसी प्रकार से x प्लस y की 3 पावर है तो x की पहले 3 पावर थी, उसके बाद 1 घटकर 2 हुई, फिर 1 हुई, फिर लास्ट में तो 0 हो गई। उसी प्रकार से y में 0 पावर थी और उससे बढ़ के 1 हुई, 2 हुई, 3 हुई, ऐसे। तो हम यहां पे लिख सकते हैं, हाँ, पहले a की कितनी पावर रहेगी? 4 पावर, फिर a की कितनी पावर बनेगी? 3 पावर, फिर a की, फिर 1 पावर, और लास्ट में 0 पावर। अगर आप नहीं भी लिखते हो a⁴ इक्वल टू 1, सो अगर आप नहीं भी लिखते हो तो चलेगा। उसके बाद अगर b की बात करें तो पहले वो आएगा b की 0 पावर, उसके बाद है b की 1 पावर, b पावर 2, b पावर 3, b⁴, तो ऐसा आएगा। तो सिंपल है, उसमें बहुत कुछ समझने की जरूरत है नहीं, बहुत ही सिंपल है ये। सो ऑब्जर्वेशन दिस
observing this pattern, we can now write the row of the Pascal triangle for any index without writing the earlier row. For example, अगर इंडेक्स 7 है, 7 इंडेक्स है तो 7C0 से ये जो कॉफिशिएंट हुए 7C0 कॉफिशिएंट है तो 7C0, 7C1, 7C2, 7C7 कॉम्बिनेशन के बारे में बात करते हैं। तो वो क्या हुए हमारे कॉफिशिएंट, और उसके साथ जो हमारा फर्स्ट वेरिएबल था वो a और दूसरा वेरिएबल था वो b, उसके पावर्स a के पावर मैक्सिमम से कम होते जाएंगे और हमारा जो दूसरा है हमारा वेरिएबल b उसके पावर बढ़ते जाएंगे 0 से मैक्सिमम जो n है तहां तक। चलो अब आगे पढ़ते हैं। तो बाइनोमियल थ्योरम फॉर एनी पॉजिटिव इंटीजर n, तो यहां पे है तो हमने क्या करा था, a प्लस बी की 4 पावर थी तो 4 पावर के लिए क्रिएट किया था। लेकिन अगर समझ लो कि मेरे पास a प्लस बी की n पावर है तो मैं क्या करूंगा, तो nc0 प्लस nc1 प्लस nc2 प्लस डैश 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 प्लस लास्ट टर्म में लिख लेता हूं NCN। ओके, फिर क्या करना है, a की मैक्सिमम पावर a रेज़ टू n, उसके बाद a रेज़ टू n-1 और फिर a रेज़ टू n-2, लास्ट में a रेज़ टू 0 हो जाएगा। इसके आगे का टर्म भी हम लिख सकते हैं, इसके आगे का टर्म कौन सा होगा, प्लस डैश 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 प्लस NC n-1 a रेज़ टू 1 आएगा और लास्ट में a रेज़ टू 0 लास्ट टर्म में, ये लास्ट टर्म के पहले वाला टर्म है। चलो अभी b की बात करते तो b रेज़ टू 0, b रेज़ टू 1, b रेज़ टू 2, फिर b रेज़ टू 3, वैसे आगे लास्ट में b रेज़ टू n-1 और लास्ट के लिए ये जो नीचे वाला है b रेज़ टू n। तो इस प्रकार से तो हम बात करेंगे अभी c की। तो व्हाट इज nc, यहां पे चेंज हो रहा है 0, 1, 2, 3, 4, 5 से लेके n तक। तो NCR, व्हाट इज NCR, कॉम्बिनेशन के लिए हमारे पास जो फॉर्मूला था क्या था, n फैक्टोरियल अपॉन n माइनस r फैक्टोरियल इनटू r फैक्टोरियल। अगर ये फॉर्मूला अगर आपको आता है तो ये एग्जांपल्स आपके लिए बहुत इजी बनने वाले हैं। तो एक चीज आपको ये ध्यान में रखनी है, याद रखनी है। सो अभी ऑब्जर्वेशन क्या निकला, इतना जो सारा कुछ हमने पढ़ा उसमें क्या ऑब्जर्वेशन है, द नोटेशन समेशन ऑफ n c k a रेज़ टू n माइनस k b रेज़ टू k स्टैंड फॉर, अगर आपको यही चीज को समेशन के नोटेशन में अगर बताना है तो ऐसे बता सकते हो। जैसे कि यहाँ पे हमारा था n तो सभी पे है, तो अगर समेशन यहाँ पे ले लिया r कहाँ से 0 से स्टार्ट होके कहाँ तक बनता है, n तक बनता है। a के बारे में बात करेंगे, a के बारे में n हुआ, फर्स्ट टर्म में n है, दूसरे टर्म में n-1 है, तीसरे टर्म में n a रेज़ टू n-2 है। तो बनेगा n माइनस 0, 1, 2, 3 ऐसे बढ़ता जा रहा है, जैसे r बढ़ता जा रहा है ये भी पावर के साथ माइनस भी बढ़ता जा रहा है, तो ये बन जाएगा r n माइनस r। और b देखो, ये अगर r 0 है तो b रेज़ टू 0 है, r अगर 1 है तो b रेज़ टू 1 है, r अगर 2 है तो b रेज़ टू 2 है। तो n, इसका मतलब ये हुआ, इसका मायने कि r की जो वैल्यू है वही b रेज़ टू की वैल्यू बनेगी। और हाँ, एक चीज रह गई, c इंटू c NCR मल्टीप्लीकेशन में है, साथ में आप आगे भी ले सकते हैं और पीछे मल्टीप्लिकेशन में तो कम्यूटेटिव लो को आप हैंडल कर सकते हैं, तो वही चीज़ है। चलो अभी आगे देखते हैं क्या निकल के आता है। ओके, द कोएफिशिएंट NCR अकरिंग इन द बाइनोमियल थ्योरम आर नोन एज अ बाइनोमियल कोएफिशिएंट्स। मैंने पहले ही बोला था कि जो c है वो कोएफिशिएंट के लिए है। उसके बाद देयर आर n+1 टर्म इन द एक्सपांशन ऑफ a प्लस b रेज़ टू n, वो भी हमने देख लिया कि अगर n पावर है तो टर्म्स आपके बनने वाले हैं n+1। ओके, वन मोर देन द इंडेक्स, इंडेक्स से एक ज्यादा,
In the successive term of the expansion, the index of A goes on decreasing by unity. पावर A की पावर कम होती जाती है, उसी प्रकार से B की पावर 0 से 1 n तक बढ़ती जाती है। वही चीज यहाँ पे आपको बता रहे हैं। ओके, वही चीज है। चलो अभी आगे देखते हैं। एग्जाम्पल 1 है हमारे लिए, एक्सपांड x रेस टू 2 प्लस 3 बाई एक्स रेस टू 4। इसको हमको एक्सपांड करना है। देखते हैं चलो क्या बनता आता है। पहले तो हमारे 4 पावर है यानी 5 टर्म बनेंगे। पहला बनेगा 4c0, इसको मैं ऐसे भी लिख सकता हूं। अगर आपको ऐसे नहीं लिखना है तो आप लिख सकते हो 4c0 ऐसा, प्लस 4c1 प्लस, इस एग्जाम्पल को हम नेक्स्ट पे लेके चले जाते हैं। कट किया, नेक्स्ट पेज पे पेस्ट कर लेते हैं यहाँ पे। चलो फिर से प्रीवियस पेज पे, इसकी ज़रूरत है नहीं, इसको निकाल दो, इसकी ज़रूरत है नहीं, निकाल दो। चलो तो पहला 4c0 प्लस 4c1 प्लस 4c2 प्लस 4c3। आप भी अपने नोटबुक के अंदर मेरे साथ कॉपी करते चले। एग्जाम्पल अगर आप एक आध दो एग्जाम्पल देख रहे हो तब तक ठीक है, बाद में जो मैं एग्जाम्पल करूंगा उसके लिए आपको वीडियो को पॉज करना रहेगा। पॉज करके आप पहले एक बार एग्जाम्पल ट्राई कीजिए, उसके बाद मुझे कॉपी कीजिए। ओके, चलो लास्ट में प्लस 4c4। चलो अभी 5 टर्म भी हो गए। पहला है x रेस टू 2, उसकी मैक्सिमम पावर 4, उसके बाद एक घटा दो 3, उसके बाद एक घटा दो x रेस टू 2 रेस टू 2, उसके बाद एक घटा दो x रेस टू 2 रेस टू 1 और लास्ट में x रेस टू 2 रेस टू 0। इस तरीके से चलो उसके बाद जो हमारा सेकंड वेरिएबल है वो है 3/x, उसकी 0 पावर लिखनी है। उसके बाद 3/x की 0 से 1 हो जाएगी, उसके बाद 3/x की 1 की 2 हो जाएगी, उसके बाद 3/x की 2 है तो 3 पावर हो जाएगी और 3/x की 3 पावर है तो मैक्सिमम 4 पावर हो जाएगी। तो इस प्रकार से चलो आगे का स्टेप, 4c0 क्या बनेगा, 1 बनेगा। आप कॉम्बिनेशन में पढ़ के आए हैं, समझ लेना। nc0 वो 1 होता है, उसी प्रकार से ncn वो भी 1 ही होता है। ओके, उसी प्रकार से अगर nc1 है तो वो होगा n। और एक हमारे पास फॉर्मूला है ncr इक्वल टू ncn-r। यानी कि अगर हम एग्जांपल ले ले 4c1 इक्वल टू 4c4-1, 4c4-1 यानी 3, यानी 4c3 की और 4c1 की वैल्यू दोनों की सेम आएगी। तो आपको याद रखना है nc01 है, ncn1 है, nc1n है, उसके बाद ncr इक्वल टू ncn-r है। ओके, तो ये उसके एग्जांपल्स भी हमने किए हुए हैं, वो आपको कॉम्बिनेशन और परम्यूटेशन में मिल जाएगा। सो 4c0 आपका कितना बन जाएगा यहाँ पे 1, x रेस टू 2 की 4 पावर तो यानी x रेस टू 8, 3 की 0 पावर 1, x की 0 पावर 1 प्लस 4c1 की क्या हो जाएगी वैल्यू 4, x रेस टू 2 की 3 पावर यानी x रेस टू 6, 3 की 1 पावर 3, x की 1 पावर x प्लस 4c2 को अगर आप निकालना है तो हमारे पास जो फॉर्मूला है क्या है, 4c2 इक्वल टू 4 फैक्टोरियल अपॉन 4 माइनस 2 फैक्टोरियल इंटू 2 फैक्टोरियल। 4 फैक्टोरियल यानी 4 इंटू 3 इंटू 2 फैक्टोरियल अपॉन 4 माइनस 2 यानी 2 फैक्टोरियल इंटू 2 फैक्टोरियल।
2 फैक्टोरियल भी कैंसल, 2 फैक्टोरियल का वैल्यू होता है 2 1 जा 2, इसको हम क्या लिख सकते हैं 2 1 जा 2, 2 2 जा 4, 2 3 जा 6, तो इसकी वैल्यू कितनी आई भाई 6। तो 4c2 की वैल्यू है 6, वो हमने लिख ली। अब x रेस टू 2 की 2 पावर यानी x रेस टू 4, 3 की 2 पावर यानी 9 और x अपॉन x की 2 पावर, चलो प्लस 4c3। व्हाट इज 4c3? फिर से हम ये देख लेते हैं 4c3 इक्वल टू 4c 4 माइनस 3, 4c 4 माइनस 3 यानी 1, 4c1 और 4c1 की वैल्यू कितनी है भाई 4। ये भी हम अभी आगे देख के चल गए, यानी आपकी 4c3 की वैल्यू कितनी आने वाली है 4 आएगी। x रेस टू 2 और उसकी 1 पावर यानी x रेस टू 2 ही रहेगा। 3 की 3 पावर, 3 3 जा 9, 9 3 जा 27, यानी ये बन गया आपका 27 अपॉन x की कितनी पावर है 3 पावर है यानी x रेस टू 3 प्लस 4c4 वो भी 1, 4c0 भी 1, 4c4 भी 1, x रेस टू 2 है और उसकी 0 पावर है। किसी की भी अगर पावर 0 है तो आपको आंख बंद करके वहां पे 1 लिख लेना है। उसके बाद 3 की 4 पावर, 3 3 जा 9, 3 जा 27, 3 जा 81 अपॉन x की इतनी पावर 4 पावर, यानी आपका जो लास्ट में आंसर जो बनने वाला है स्टूडेंट्स वो बनेगा x रेस टू 8 प्लस 4 3 जा 12, x की 6 पावर है अपॉन 1 पावर है, तो पावर अगर सेम है सॉरी बेस अगर सेम है और दोनों डिवीजन के अंदर है, डिवीजन है अपॉन है, तो आपके पावर का माइनस होगा। 6 माइनस 1 कितना होगा 5 होगा, प्लस 6 9 जा 54, x की 4 पावर अपॉन 2 पावर यानी x की 2 पावर, 4 माइनस 2 यानी 2 पावर, प्लस 4 इंटू 27, 27 4 जा कितना होगा भाई 108, यानी 108 टाइम x की 2 पावर ऊपर है, नीचे x की 3 पावर है 3, ऊपर की 2 पावर जो है नीचे लेके जाएंगे माइनस हो जाएगा, ये 8 और 9 स्टैंडर्ड में आता था ऐसा, प्लस 81 1 जा 81 अपॉन x रेस टू 4, यानी आपका जो आंसर है वो बनेगा x रेस टू 8 प्लस 12 x रेस टू 5 प्लस 54 x रेस टू 2 प्लस 108 अपॉन x की 1 पावर हो गई प्लस 81 अपॉन x रेस टू 4, तो ये आपका आंसर बन गया। तो इस प्रकार से आपको बाइनोमियल थ्योरम के अंदर काम करना पड़ेगा। तो है इजी, आपको सिर्फ प्रैक्टिस करनी है। चलो अब देखते हैं एग्जांपल नंबर 2। कंप्यूट 98 रेस टू 5, 98 रेस टू 5 को आपको कंप्यूट करना है, तो किस तरीके से होगा? तो पहले तो 98 को हम लिख सकते हैं 100 माइनस 2 रेस टू 5, अगर ऐसा लिखना है तो भी चलेगा, 90 प्लस 8 लिखोगे तो भी चलेगा, लेकिन मुझे 100 अच्छा लगता है, 100 माइनस 2 रेस टू 5। एंड 100 माइनस 2 क्या है? माइनस कभी मैथमेटिक्स में होता ही नहीं है। एक्चुअली क्या होता है कि -2 को 100 के अंदर ऐड किया जाता है ना। 100 माइनस 2 क्या है? 100 प्लस -2 यानी वो होगा 98 और उसकी 5 पावर है। क्या करेंगे अभी आगे? पहले तो 5C0 दूसरा स्टेप, 5C1 तीसरा स्टेप, 5C2 5C3 5C4 और लास्ट वाला स्टेप 5C5। चलो पहले 100 है तो 100 की 5 पावर, एक कम कर लो, नेक्स्ट स्टेप में 4 पावर, नेक्स्ट स्टेप में और एक कम 3 पावर, नेक्स्ट स्टेप में और एक कम 2 पावर, नेक्स्ट स्टेप में एक और कम 1 पावर और लास्ट स्टेप में 100 की 0 पावर। चलो
उसी प्रकार से -2 है, -2 की पहले 0 पावर लेनी है, उसके तुरंत बाद -2 की 1 पावर ले लो, -2 की 2 पावर बढ़ते चले जाओ, 3 पावर, 4 पावर और लास्ट में -2 की 5 पावर। चलो हमने जो काम किया था वो 5 से 0 कितना होगा 1, 100 की 5 टाइम 0 5 टाइम लिख लो, 2 0 5 टाइम, 1 टाइम 2 टाइम 3 टाइम 4 और 5 टाइम, 5 पावर है, इसी वजह से -2 की 0 पावर 1 आ जाएगा उसका आंसर, फर्स्ट टर्म हुआ, प्लस 5C1 उसका कितना आंसर आएगा 5। चलो 100 की 4 पावर है यानी 0 0 4 टाइम, चलो प्लस 5C2 क्या करोगे आप 5 फैक्टोरियल अपॉन 5 - 2 फैक्टोरियल इंटू 2 फैक्टोरियल, ये किसके बारे में है 5C2 के बारे में है, इक्वल टू 5 इंटू 4 इंटू 3 फैक्टोरियल अपॉन 5 - 2 फैक्टोरियल यानी 3 फैक्टोरियल इंटू 2 फैक्टोरियल, 3 फैक्टोरियल 3 फैक्टोरियल भी कैंसल, 2 फैक्टोरियल का आंसर क्या आएगा 2 इंटू 1 यानी 2, 2 2 जा 4, 5 2 जा 10, तो आपका आंसर क्या आया 5C2 का आंसर आया 10। 5C2 की जगह पे हम लिखेंगे 10। उसके बाद 100 की 3 पावर है यानी 1 के साथ जो 2 0 है वो 3 टाइम लिखने हैं। चलो -2 की 2 पावर, माइनस की ऑड पावर है तो माइनस रहेगा, यहां पे रहेगा या -2/, माइनस की अगर ऑड पावर है तो माइनस रहेगा, माइनस की इवन पावर है तो प्लस हो जाएगा, -2 का 2 पावर यानी 2 2 जा 4। चलो थर्ड स्टेप के बारे में लिखेंगे प्लस 5C3, तो देखो 5C3 इक्वल टू 5 - 3, 5 यानी 5C2 और 5C2 का वैल्यू हमने आगे लेके आए 10, तो आपको 5C3 में कितनी वैल्यू लिखनी है 10। तो एक्चुअली इजी है, अगर आपको कॉम्बिनेशन अच्छी तरीके से आता है तो यहाँ पे आपको कोई दिक्कत आने वाली ही नहीं है। चलो 10 आया, अभी आगे करते हैं 100 की 2 पावर 2 टाइम्स 0, 2 0 फॉर 2 टाइम यानी 4 0 आएगी, माइनस की 3 पावर ऑड पावर माइनस रहेगा, 2 की पावर 3, 2 2 जा 4 2 जा 8, यहाँ पे 8 आ जाएगा। चलो प्लस 5C4, 5C4 को आप क्या लिखोगे 5C5 - 4, 5C5 - 4 यानी 1, 5C1 क्या होगा 5, तो यहां पे आपका आंसर आ गया 5। चलो 100 रेज़ टू पावर 1 100, 2 - 2 रेज़ टू पावर 4, -2 की 4 पावर माइनस की इवन पावर 4 प्लस हो जाएगी, 2 की 4 पावर 16 हो जाएगा, 2 2 जा 4 2 जा 8 2 जा 16। तो कुछ बच्चे क्या करते हैं, कितने बच्चे हैं वो कमेंट में बताना, कितने बच्चे ऐसा सोचते हैं 2 की 4 पावर 8 होती है। मेरे बहुत बच्चे ऐसे हैं जो ऐसा सोचते हैं, तो ये नहीं सोचना है, 2 का 4 के साथ मल्टीप्लिकेशन नहीं है, 2 के साथ 4 का रिलेशन पावर का है, यानी 2 का 2 के साथ ही मल्टीप्लिकेशन 4 टाइम, यानी 2 2 जा 4 2 जा 8 2 जा 16 ऐसा होगा। चलो ये टर्म भी खत्म हो गया, लास्ट वाला टर्म 5C5 का आंसर कितना है 1, 100 रेज़ टू 0 1, माइनस की पावर ऑड है तो -2 रेज़ टू 5, 5 2 जा 10 नहीं करना है, 2 2 जा 4 2 जा 8 2 जा 16 2 जा 32, तो यहाँ पे आएगा 32। चलो आगे लास्ट में जो एक स्टेप बनेगा क्या बनता है देखते हैं। चलो 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2
3 4 5। ओके, चलो इसको निकाल दो, कोई ज़रूरत है नहीं। चलो उसके बाद प्लस माइनस माइनस, 5 2 ज़ा 10 और फिर 8 0। ओके, चलो प्लस 10 4 ज़ा 40 और 1 2 3 4 5 6, 1 2 3 4 5 6। ओके, उसके बाद प्लस माइनस, सॉरी गलत हो गया, प्लस माइनस हो जाएगा माइनस, प्लस माइनस माइनस, 10 8 ज़ा 80 और उसके बाद 1 2 3 4 zeros। आफ्टर दैट प्लस प्लस प्लस, 16 5 ज़ा 80 0 0 और माइनस 32 1 ज़ा 32। तो अभी लास्ट में जो भी आंसर आएगा वो आपके लिए मैं होमवर्क में देता हूं कि क्या आप आंसर लेके आते, देखते हैं। ओके, तो यहाँ पे हमने एग्जाम्पल 1 और एग्जाम्पल 2 किया है। यहाँ तक का वीडियो आपको कहीं भी कहाँ पे भी दिक्कत हो तो आप हमें कमेंट के सेक्शन से आप हमारा संपर्क कर सकते हैं, या फिर जो आप नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में हमारा व्हाट्सएप नंबर दिया है वहाँ पे भी आप जुड़ सकते हैं हमारे साथ। ओके, ये पूरा वीडियो देखने के लिए आपका धन्यवाद। फिर से मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में यहाँ से आगे एग्जाम्पल 3 से। ओके, चलो मिलते हैं।